आज यहाँ पे मैं वेव इक्वेशन का एक इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, है ना, जिसका एप्लीकेशन अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे के थ्रू करेंगे, या जिसको अपन सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे फोरियर सीरीज का भी यूज होगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को में भी मैंने फोरियर सीरीज का यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी। क्वेश्चन है, अ टाइटली स्ट्रेच्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग has its end fixed at x equal to 0 and x equal to L. At time t equal to 0, the string is given a shape defined by fx equal to mu x L minus x, where mu is a constant, and then released, find the displacement of any point x of the string at any time t is greater than 0. तो सबसे पहले वेव इक्वेशन या स्ट्रिंग का इक्वेशन क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्म क्या होता है वो अपन को पता है, बाई एक्स टी इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। अब सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाई जीरो टी इक्वल टू जीरो। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाई एल टी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अगर अपन यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं जो सॉल्यूशन है वहां पे, तो अपन को फर्स्ट कांस्टेंट C1 की वैल्यू 0 मिल जाती है। उस कंडीशन पे सॉल्यूशन का फॉर्म हो जाता है वाई एक्स टी इक्वल टू C1 0 हो गया तो C2 साइन पी एक्स, C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी हो जाता है। अब क्या करते हैं, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लेना है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के लिए x को l से रिप्लेस करेंगे और जो इक्वेशन नंबर 3 है वहां पे t इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे। तो उससे अपन को क्या मिलता है, साइन पी एल की वैल्यू 0 मिल जाती है। साइन पी एल 0 हो जाता है, मतलब साइन पी एल इक्वल टू 0 मतलब साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई हो जाता है। तो p की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से अपन लिख सकते हैं साइन पी एल इक्वल टू साइन एन पाई। तो उससे p की वैल्यू क्या हो जाती है, एन पाई बाई एल हो जाती है। फिर इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते तो सॉल्यूशन का फॉर्म इस तरीके से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और सेकेंड इनिशियल कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है म्यू एक्स एल माइनस एक्स है। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के लिए जो हमारा इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू हो जाएगी सी टू साइन एन पी पाई एक्स बाई एल, तो कांस्टेंट है ना। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन पे, तो वैल्यू हो गई माइनस सी थ्री सी एन पाई बाई एल साइन एन पाई सी टी बाई एल, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस पे, तो सी फोर सी एन पाई टी बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल हो जाता है। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। t इक्वल टू 0 पुट करने से साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, और इनिशियल कंडीशन से हमेशा हमको क्या मिलेगा, C4 इक्वल टू 0 मिलेगा। जब C4 0 हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म क्या हो जाएगा, वाई एक्स टी इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू C3 कॉस एन पाई सी टी बाई एल हो जाएगा। अब अपन को सेकेंड इनिशियल कंडीशन यूज करना है। सेकेंड इनिशियल कंडीशन क्या बोल रहे हैं, उसके पहले अपन क्या करते हैं, वाई एक्स टी का जनरल सॉल्यूशन फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि वाई एक्स टी पे जो साइन और कॉस है वो एन के फॉर्मेट पे है। तो कांस्टेंट भी क्या होगा, समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल के फॉर्म पे होगा। अब इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो वाई एक्स 0 की वैल्यू क्या है, म्यू एक्स एल माइनस एक्स है। तो बी एन क्या हो गया, अब ये फोरियर सीरीज के टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। टी इक्वल टू 0 मतलब कॉस टर्म 0 हो गया, साइन का कोफिशिएंट बी एन है, तो फोरियर के बी एन से अपन फाइंड करेंगे फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स का। इस फॉर्मूले को यूज करना है, बी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना है। म्यू कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन होगा एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का साइन का टर्म। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन minus differentiation of first function again integration of second function, then plus differentiation of first function again integration of second function। इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। फोरियर सीरीज में ये इंटीग्रेशन अपन बार बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना है। तो अपर और लोअर लिमिट के लिए साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो साइन का टर्म पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा।
अपर लिमिट x इक्वल टू एल और x इक्वल टू 0 पुट करने से फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास फंक्शन बचेगा साइन एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे अपर लिमिट x इक्वल टू एल पुट करेंगे तो साइन एन पाई की वैल्यू हो जाती है -1/n। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। अब इन सारी वैल्यू को bn पे पुट कर देंगे। bn पे पुट करने से इस फॉर्मेट पे अपन को आंसर मिलेगा। फिर से यहाँ पे कंडीशन है, अगर n इवन नंबर है तो वैल्यू +1 -1 से 0 हो जाएगी। n ऑड नंबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। माइनस माइनस मतलब +2, तो 8 म्यू एल स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब ये आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि n ऑड नंबर है तो उसको अपन 2m - 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म क्या हो जाएगा, y(x) इक्वल टू 8 म्यू एल स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब इंटू समेशन ऑफ m इक्वल टू 1 to infinity bn की वैल्यू पुट कर देंगे और कॉस्ट टर्म एज इट इज रहेगा, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2m - 1 है।